2 दिन पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। मेरे पति और मेरी सास बहुत खुश थे क्योंकि ये इनके घर की पहली खुशी थी। और मेरे पति ने मुझे बताया था कि 8 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। मैं कमरे से उठकर बाहर आई ही थी ताकि आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकूं कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी काफ़ी औरतों ने घूंघट कर लिया। बाहर से आने वाला शायद कोई मर्द था। मेरी सास और अनिल गेट की तरफ तेज़ी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गए और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। फिर अनिल ने मुझे बुलाया और बोला, ये मेरे पिताजी हैं जो कि पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी हैं और इनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और पिताजी के काम की वजह से इनका घर आना बहुत कम होता है। अर्जुन के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ़ की, बहुत अच्छी बहू है। लेकिन मैं अनिल के पिता से पहली बार नहीं मिल रही थी। अब से 8 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे पर बेच दिया था। लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई थी, जिनमें से मैं भी थी। बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थीं, लेकिन मैं बहुत डरी सहमी और रो रही थी कि इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, रोने का नाटक करती है, चुपचाप खड़ी रहे। लेकिन मैं उनसे बोलती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर के बाद बड़े साहब आ गए और मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझसे बात की और उनकी वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूँगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। और शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर की यात्रा के बाद हम एक घर में आ गए। कुछ देर बाद जब मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ और पत्नी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा कि माँ और पत्नी से भी मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल लो। मैं ये सुनते ही सुन रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया और अगले ही पल उसने अपनी हवस की आग को मेरे शरीर से ठंडा कर लिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। सुबह जब आँख खुली तो मैं बेड पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई न था। मैंने भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद थे। अब वो रोज़ रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने काम पर चला जाता था। लेकिन मुझे उस नर्क से किसी न किसी तरह बाहर तो आना ही था। एक दिन मैं घर के स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां एक जाली लगी थी। मैंने चाकू से उसको काटना चाहा तो वो मोटी होने के कारण मुझसे एक दिन में नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैं उसके जाते ही उस जाली को काटने में लग जाती थी। इसी तरह कई दिन तक मैं लगातार उसको काटती रही और सुबह मैं उसके जाते ही मैं उसमें से निकलकर भाग गई। मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं बहुत दूर निकल जाऊंगी और इस नर्क से शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं एक बस में बैठ गई और ऐसा ही हुआ। मैं उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते में जब मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई। खैर, कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना दिया और मैंने ले लिया। शायद वो मेरी हालत समझ गई थी क्योंकि मैं बहुत बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल ना थी, कपड़े बहुत ख़राब हो गए थे। बस वाले ने भी जब मुझसे पैसे मांगे तो मैंने रोना शुरू कर दिया और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर, वो तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई तो मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफ़ी सारी भैंस बंधी हुई थी और उनके चारे का एक बड़ा सा कमरा था। मैं वहां गई तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैं चुपचाप भैंसों के चारे वाले कमरे में छुपकर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। जो उस लड़के की माँ थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिल था। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। खैर, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया। कुछ दिन में उनके पास रही, हम मिलकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और धीरे धीरे अनिल मुझे पसंद करने लगा, पर मैं उससे दूर भागती रही अपने अतीत की वजह से, क्योंकि मेरा अतीत बहुत ही भयानक और डरावना था। मुझे डर था कि शादी के बाद ये बात अनिल को पता चली तो वह मुझे तलाक न दे दे। लेकिन जो भी हो, एक दिन उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और मुझसे शादी करने को बोला। तो मैंने उसको पहले अपनी
उसकी माँ से बात करने को कहा और उसी दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था और मैं इस बात को लेकर बहुत ही डर गई थी। शादी से पहले ये मुझ पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी थी। इतनी दूर आने के बाद भी उस शैतान के साए ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर अनिल ने अपनी माँ से बात करके उनको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और अनिल की माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने मुझे वही बताया जो मैं पहले से जानती थी। मेरी सास ने ये सुनकर बहुत खुश हुई और जब ये बात अनिल को पता चली तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। मैं ऊपर ही ऊपर हंस रही थी लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। लेकिन अनिल की खुशी बढ़ती ही जा रही थी पर मेरा दिल बहुत दुखी था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं जो 8 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे और फिर अपनी अय्यासियों के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा फूटा भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपने ससुर के सामने से भी बचती थी। लेकिन जब भी मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता तो वो मुझे बुरी नज़रों से घूरता रहता था। इसकी नज़रें मेरे दिल को जलाती थी और मेरा ऐसा दिल करता कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैं अनिल को भी कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि राज की कुछ ऐसा था। अपने अंदर ही इस जंग से मुझे खुद ही लड़ना था। अगर मैं अनिल से बताती तो हमारा रिश्ता एक ही पल में टूट जाता। अनिल मुझ पर कभी भी अपने बाप के खिलाफ विश्वास नहीं करता। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरा ससुर से मेरा सामना ना हो। खैर एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था तो मैंने पास ही पड़ी चादर से अपने आप को पूरा लपेट लिया क्योंकि इनकी नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ और तेज़ी से चलने लगी क्योंकि मुझे इनकी पीछा करती नज़रों से अब डर लगने लगा था। और रोज़ की तरह जब मैं इस रात भी अपनी बेटे के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल गए हों। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई और वो मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुरा रहा था। तुम क्या समझती हो मेरे घर की बहू बनकर रहोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे से मेरे ने जो तुम्हारे साथ किया है उसका बदला लेने आई हो। बताओ ये बच्चा किसका है? जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम में की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे बेशरम ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। आज मैं तुमसे सारा हिसाब किताब चुकता करूँगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मेरी आंखें गुस्से और जज्बात से नम थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करने में। मुझे यकीन नहीं होता कि अनिल तुम्हारा बेटा है। तुम जैसा पिता भगवान किसी दुश्मन को भी न दे और जिस बच्चे को तुम गंदगी बोल रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों की सज़ा है। मेरे ये बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने इसकी आंखों में देखा और बोला, यही सच है। तुम भूल गए, तुमने ही तो मुझे कई बार बर्बाद किया था। मेरे अंदर इससे पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसकी बातों का जवाब भी दे सकूं, लेकिन आज इसकी हर बात का जवाब दे रही थी। मेरी बातों को सुनकर वो ज़मीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। वो एकदम पागल सा हो गया था, मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे ज़रा भी फ़र्क ना पड़ा। हम यही बात कर करके चुप हुए तो हमें पीछे देखा। मेरे पीछे अनिल खड़े हुए थे और बहुत ही गुस्से से हमें देख रहे थे और मुझ पर बरसने लगे और अपने पापा को भी अच्छी बुरी सुनाने लगे। मैंने अनिल को बहुत समझाया और उनसे माफ़ी भी मांगने लगी। मैंने कहा, फिर आप मुझे कभी नहीं समझते। अगर मैं आपको ये बात बताती और ना ही मम्मी जी मुझे समझ पा, पर मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारे पापा का ही है। मुझे शादी से एक दिन पहले ही पता चला था। अनिल बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। मेरा ससुर अपने बेटे का सामना नहीं कर पाया और अचानक उठा और घर से बाहर
ये कहता हुआ निकल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बरसों बाद मैंने सुकून से सांस ली थी, पर सुबह होते ही फिर से ही हमारे घर में हंगामा हो गया कि अनिल के पिता कहाँ चले गए। लेकिन अनिल ये बात जानते थे कि क्या हुआ है, पर वह चुप थे। शायद वह मुझसे और मेरे बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। मेरी खातिर वह चुप हो गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं आराम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। फिर सबने यही सोचा कि वो फिर से हम सबको छोड़कर चले गए हैं और सब आराम से बैठ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मेरे ससुर एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मेरी सास ने भी मेरे ससुर की मौत का कुछ दिन तक शोक मनाया, फिर जिंदगी की तरफ वापस आ गई। और अब मेरे पति सारी सच्चाई पता थी और मेरे पति ने मुझे माफ़ भी कर दिया था। और अनिल ने अपने पापा की अस्थियां तक नहीं बहाई थी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बाप नहीं है। मेरा बाप तो 8 साल पहले ही मर चुका है। इस राज के बारे में जब मेरी सास को पता चला तो उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अनिल जैसे पति हर लड़की को मिले। अनिल मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे एक बेटी और हो गई है, मगर जब भी मैं अपनी लड़के को देखती हूँ तो मुझे मेरे ऊपर हुआ वो खौफनाक मंजर याद आता है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हर किसी को अनिल जैसे पति और मेरी सासू माँ जैसी सासू माँ नहीं मिलते। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।